नमस्ते। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। यूपी में मुरादाबाद में गर्मी अधिक पड़ने की वजह से 15 जून तक विद्यालयों को बंद रखने का ऐलान किया गया है। डीएम मनोज सिंह ने यहां के प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों का जो संचालन हो रहा था, तो इसीलिए जो है छुट्टी का ऐलान किया है। तेज धूप और लू से बचाव के कोई साधन न होने की वजह बताई गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित होने वाले 3 से 6 वर्ष की आयु के जो है बच्चों को तेज धूप से प्रकोप से बचाने के लिए फिलहाल मुरादाबाद में 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में सभी आंगनबाड़ी केंद्र पहले की तरह ही खुले रहेंगे। बाकी जो काम होगा कार्यकर्ता सहायिका उन्हीं आंगनबाड़ी कर्मियों के जरिए वो आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही बच्चों के लिए फिलहाल 15 जून तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। मुरादाबाद से भी ये खबर आई। अब बात कर लेते हैं संबल। उत्तर प्रदेश के संबल से एक बड़ी खबर आ रही है। बहुत सारे लोग को जो है आपको बता दें, लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में एजुकेटर भर्ती को लेकर सवाल पूछ रहे थे। सर, एजुकेटर भर्ती को लेकर क्या तैयारी हो रही है? मैंने आपको पहले ही बताया था, यूपी में एजुकेटर भर्ती का विरोध किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी एजुकेटर भर्तियां संपन्न हो रही हैं। विरोध का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। अब हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, समग्र शिक्षा के तहत यहाँ के जनपद में पीएम श्री विद्यालय समेत जो जितने भी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, तो वहाँ पर ईसीसीई एजुकेटर की भर्ती की जा रही है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग तैयारियां शुरू करते हुए प्रक्रिया में जुट चुका है। एक और जहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की बात कही जा रही है, तो वहीं भर्ती पूरी होने से विभाग की मुश्किलें भी दूर होंगी। डीएम ने इस मामले में जानकारी दी है। डीएम ने बताया भी है कि प्रेस वार्ता के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के तहत परिषदीय विद्यालयों में बनी आंगनबाड़ी केंद्रों समेत पीएम श्री विद्यालय और लर्निंग बाई डूइंग के तहत 3 से 6 साल तक के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए ईसीसीई एजुकेटर की तैनाती की जाएगी। पहले भी हमने आपको बताया था, ईसीसीई एजुकेटर जो भर्ती चल रही है या फिर विभिन्न जनपदों में वैकेंसी निकाली जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी तौर पर है, अस्थायी तौर पर है। परमानेंट का कोई भी सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभी औपचारिक शिक्षा देने के लिए कुछ समय के लिए 11 महीने बताए जा रहे हैं, लगभग साल भर भी मान सकते हैं कि ईसीसी एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। अब हम इसके बारे में बता देते हैं। दरअसल ईसीसी एजुकेटर की जो भर्ती होगी, इसमें बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने के लिए काम करेंगे। डीएम ने बताया है कि ईसीसी एजुकेटर बच्चों को भौतिक, मानसिक, सामाजिक और अकादमिक विकास के लिए वातावरण तैयार करेंगे और बच्चों में रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु आदि के बारे में पहचान बताएंगे। यानी कि जो आंगनबाड़ी कर्मियों का अभी तक काम था, वो काम एजुकेटर को दिया जा रहा है। लगभग समान काम है। इसी कारण से जो है आंगनबाड़ी बहनों ने इस भर्ती का विरोध किया था। इसके बावजूद भी सरकार ने जो है आंगनबाड़ी भर्ती एजुकेटर भर्ती जो निकाल दी है, आंगनबाड़ी कर्मियों की बात नहीं सुनी, क्योंकि सब समान काम है। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना था कि एजुकेटर की जो तनख्वाह 10,000 रुपये दी जा रही है, वो उनको कर दिया जाए और बाकी काम वो कर ही रहे हैं। यहाँ की जनपद की बात की जाए तो 111 ईसीसी एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। इसमें पीएम श्री विद्यालयों में 9, को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 81, लर्निंग बाई डूइंग के तहत 21 ईसीसी शामिल है। जैसे ही जिन जिन जनपदों में ईसीसी भर्ती एजुकेटर भर्ती के बारे में अपडेट आएगी, चैनल पर आपको मिलेगी। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस जनपद के बारे में जानना चाहते हैं। भाई, इस मामले में डीएम ने कहा है कि आवेदन सेवा योजना पोर्टल से लिए जाएंगे। अब बहुत सारे ये भी सवाल रहते हैं ना कि आवेदन कैसे करें, तो आवेदन के मामले में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि जो सेवा योजना पोर्टल होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है सेवा योजना पोर्टल के जरिए आवेदन कर पाएंगे। और फिर से देखिए, ये सवाल बहुत सारे थे एजुकेटर भर्ती को लेकर। तो आवेदन योग्यता स्नातक गृह विज्ञान विषय के साथ रखी गई है। 50% अंक होने चाहिए, तो 40 वर्ष की आयु बात का रखी गई है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई। एजुकेटर भर्ती में सैलरी कितनी होगी वो भी हम आपको बता चुके हैं। आवेदन की जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए और कैसे आवेदन करेंगे, इसके बारे में भी आपको इस खबर के जरिए बताया गया है। जो जानकारी दी जा रही है वो जानकारी सभी जनपदों में समान रहती है। सिर्फ और सिर्फ जो है संख्या बदल जाती है। संख्या का मतलब जो है, कहीं पर 111 भर्तियां हो रही हैं, कहीं पर 80 होंगी, कहीं पर 85 होंगी, तो संख्या ऐसे बदलेगी, लेकिन बाकी सब योग्यताएं समान ही रहेंगी। अब आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जो निश्चित तौर पर जो है किसी भी राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आप चिकन बिरयानी भी मिलेगी। दरअसल आपको बता दें, केरल सरकार ने एक घोषणा की है, कहा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन देंगे। अब इसमें नए मेनू में क्या शामिल कर दिया गया, अंडा बिरयानी, चिकन फ्राई और अन्य स्वादिष्ट विकल्प शामिल कर लिए गए हैं। यहाँ की सरकार का कहना है कि इससे बच्चों की सेहत बेहतर होगी और वे खाने को लेकर उत्साहित रहेंगे। यह मज़ेदार बदलाव दरअसल एक छोटे बच्चे के वायरल वीडियो का परिणाम है। तो इस तरीके से जो है आपको बता दें, आप जो है फिलहाल केरल सरकार ने ये फैसला लिया है। केरल की स्वास्थ्य और बाल विकास मंत्री बीना जॉर्ज ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा है कि सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी। मंगलवार को पठानमथिट्टा जिले के जनपद के आंगनबाड़ी में नए शैक्षिक वर्ष के उद्घाटन के दौरान मंत्री ने संशोधित मेन्यू को जो है लागू कर दिया। ये पहली बार है कि जब आंगनबाड़ी में एकीकृत और संतुलित मेन्यू लागू किया जा रहा है।
अंडा बिरयानी, पुलाव और ऐसे स्वादिष्ट विकल्प को शामिल किया गया है। सरकार का यहाँ की कहना है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। दूध और अंडे अब सप्ताह में 3 बार दिए जाएंगे, जो पहले हर 2 दिन में दिए जाते थे। फिलहाल केरल सरकार में 33,000 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। 2022 में सरकार ने बच्चों को दूध और अंडा उपलब्ध कराने की योजना की शुरुआत की थी। अब सभी आंगनबाड़ियों को स्मार्ट आंगनबाड़ी में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। केरल वही राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है। यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययन कक्ष, रसोई, खेल के क्षेत्र और विश्राम कक्ष शामिल है। साथ ही आंगनबाड़ी शिक्षकों के वेतन में भी वृद्धि की गई है, जिन्हें 95% महिला। यह कदम बच्चों के पोषण को शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लिया है, ऐसा यहाँ की स्थानीय सरकार कह रही है। फिलहाल यह किसी देश के ऐसे राज्य में पहली बार होगा जहाँ पर ये सब जो है खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। अब बात कर लेते हैं, केंद्रीय बाल विकास मंत्री ने जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। आप देख रहे हैं केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुंची है। दरअसल केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर पहुंची थी, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है और पूजा अर्चना के बाद वन विभाग के विश्राम गृह में भाजपा नेताओं से मुलाकात की। ये आप फोटो के जरिए देख सकते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना कर रही है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी ने बताया केंद्र सरकार सही विभागों में रोजगार और नियुक्ति उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है और ताकि जो है देश को निरंतर आगे बढ़ाया जा सके। अब हम आपको एक ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र दिखा रहे हैं जो निश्चित तौर पर काफ़ी आकर्षक है। ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र क्या आपने देखे हैं कभी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुर्सी, टेबल और दीवारों में कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। कहाँ का आंगनबाड़ी केंद्र अभी तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आकर्षक है। इस कारण से आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कलर पेंटिंग की गई है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर चित्रों को प्रिंट किया गया है। और इसमें इससे क्या होगा, कला जो रंग होगा, रंग की तो पहचान हो ही रही है, साथ ही आकार की भी पहचान हो रही है। समुदाय और कामगार के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पर आकृतियों के बारे में जिक्र किया गया है। आयताकार और वर्गाकार, गोलाकार में भी अंतर बताया गया है। अंडाकार में भी अंतर बताया गया है। पेड़ पौधे और फूल के बारे में यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। तो ये सब जो है जानकारियाँ किताबों में नहीं है, किताबों के पन्नों में नहीं है, बल्कि जो है ये दीवारों पर बनाया गया है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, क्योंकि इनको रोजाना देखने से जो है बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। तो फिलहाल ये आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 रेहटिया यहाँ का है। कितना आकर्षक ये केंद्र लग रहा है। यहाँ पर पूरी डिटेल भी दी गई है, कौन से कार्यक्रम किस दिन आयोजित किए जाते हैं। इसी के साथ ही जो है ये बाहर से आप देख सकते हैं पूरा पीला कलर किया गया है और काफ़ी आकर्षक ही लग रहा है। चलिए लगातार बने रहिए, कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। ये आप देख सकते हैं विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र। ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों को ही जो है उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्र माना जाता है, डेवलप माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर से बाहर से व्यवस्थाएं सभी हैं।